साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडी अलायंस का इस समय सबसे बड़ा हीरो कौन है? वही व्यक्ति जो इस समय देश के युवाओं के लिए, पूरे देश के लिए एक तरीके से विलेन बना बैठा है। जी हां, सोनम वांगचुक। लेकिन क्या खबर निकली है दोस्तों, राहुल गांधी नहीं बल्कि गांधी परिवार से सोनम वांगचुक का एक बड़ा पुराना कनेक्शन निकल आया है। मैं तो यही सोचता हूं दोस्तों कि जो व्यक्ति जब भी भारत सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ दिखता है, या फिर कहिए कि भारत के खिलाफ ही, भाई जिस पर एनएसए कानून लग गया हो तो वो देश विरोधी कानून ही तो है, वो उसका कहीं ना कहीं गांधी परिवार से कनेक्शन जुड़ ही जाता है, चाहे जैसे भी जुड़े। आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और यह कहानी कितनी विशेष है इस बात से समझिए कि इधर सोनम वांगचुक को लेह से देश के सबसे हाई प्रोफाइल जेल में भेजा गया, जोधपुर भेजा गया, और उधर राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका रवाना हो गए। क्या गजब समय है, टाइमिंग है। अरे अभी तो मलेशिया में छुट्टी बिता करके आए थे, फिर अचानक से निकल पड़े। क्यों भाई? कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है दोस्तों, और उसी मामले को डीकोड करने जा रहा हूं। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सोनम वांगचुक से जो पुराना गांधी परिवार का कनेक्शन है, कैसे है, देखना चाहिए। आज का वीडियो मैं कई सारे टू विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों, आपको एकदम मजा आएगा, देख करके समझ में आएगा कि ये कहानी कैसे टर्न लेती है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और हाँ, HB मेलोडी पर लगातार गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों। नवरात्रि पर हमने कई गीत बनाए हैं। नवरात्रि आई है, मैया आओ ना, फिर एक डांडिया को लेकर बनाया, और इस बार हमने मंत्र अपलोड किया है। तो वो सारे गीत आप HB मेलोडी पर देख सकते हैं। मैंने तो कमेंट में पिंड भी कर दिया है, आप इस वीडियो के बाद देखिएगा। आइए शुरू करते हैं टू विंडो से। आज कई सारी कहानियां मैं आपको पहले टू विंडो में दिखाता हूं। अब देखिए, ये देखिए, इसको देख करके, ये टू विंडो में जानते हैं कौन कौन है? ऊपर में सोनम वांगचुक के पिता हैं, सोनम वांग्याल, और नीचे उनके सुपुत्र सोनम वांगचुक। आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे दोस्तों, जैसे कहते हैं ना इस देश में आंदोलन जीवी, ये सवाल उठ रहा है कि अरे भैया, ये क्या पूरा परिवार आंदोलन जीवी है क्या? और ये कहानी आज की बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये इंदिरा गांधी के समय की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यानी उस समय इनके पिता आंदोलन जीवी थे और इस समय इनके पुत्र आंदोलन जीवी हैं। ये खुश नहीं रह सकते किसी भी कीमत पर। ये 10 मांगेंगे, आप दे दीजिए 10 की जगह 12, तो ये बोलेंगे अब 20 चाहिए। 20 की जगह आप 25 दीजिए तो बोलेंगे 100। ये केजरीवाल वाली हरकत है। यानी पूरा का पूरा परिवार लगातार, पहले पिता और अब पुत्र, सिर्फ लोगों को भड़काना, आंदोलन करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, यह लगता है क्या पैतृक पेशा रहा है? सोचिए। इसीलिए यह वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। अगला टू विंडो देखिए, यह तो और गजब है। आप चेहरा पहचान रहे हैं ना? दूसरा ऊपर है इस दुनिया के सबसे महानतम ईमानदार तथाकथित अरविंद केजरीवाल, और नीचे वही सोनम वांगचुक। तो जब मैं ये तस्वीर देख रहा था दोस्तों, तो मेरे मन में एक ये बात भी उठी कि पक्का दोनों को मैक्सेस से मिला होगा। जानता तो हुई, फिर मैंने कहा जरा सर्च भी कर लेते हैं। आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को 2006 में मैक्सेस से मिला और 2018 में सोनम वांगचुक को मिला। पहले को सूचना के अधिकार के लिए और दूसरे को शिक्षा के क्षेत्र में।
मेरे दिल में जो बात है ना दोस्तों, आपके सामने रख देता हूं और आप भी रखिएगा कमेंट में कि क्या ऐसे ही लोगों को मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है जो भारत के भीतर अशांति, अस्थिरता पैदा कर सके, भारत को कमजोर कर सके। हमेशा याद रखिए दोस्तों, तरक्की उसी देश में होती है जिसमें स्थायित्व होता है, स्थिरता होती है, शांति होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। ये दोनों लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, भारत स्थिर ना हो सके। और केजरीवाल तो, उनकी पार्टी तो कह चुकी है ना कि हम हर साल एक प्रधानमंत्री चाहते हैं। ये तो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनकी पार्टी का। यानी यहां भी एक कनेक्शन जुड़ रहा है। आगे बढ़िए, एक और टू विंडो दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये गजब वाला है, ये कनेक्शन वाला है। ये सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने हमला किया। क्यों गिरफ्तार कर लिए, काहे कर लिए? और राहुल गांधी तो लगातार सोनम वांगचुक के पक्ष में हाल के वर्षों में खड़े रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, बहुत पुरानी कहानी आपको बता रहा हूं, दूसरी हेडलाइन पढ़ लीजिए। इवन बैक इन 2007 में इसी सोनम वांगचुक के एनजीओ पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की थी। किसकी सरकार थी 2007 में? यही राहुल गांधी की सरकार थी। और राहुल गांधी की सरकार कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए, मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन बिल को फाड़ने का अधिकार तो राहुल गांधी के पास ही था। अकेला आदमी, लेकिन इतना पावरफुल। तो जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी अपनी सरकार में सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, उसी एनजीओ पर आज मोदी जी के सामने इतनी बड़ी हिंसा करवाने के बाद भी अगर कार्रवाई ना करें तो क्या करें? आज ये सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़े हो गए, उसको सबसे बड़ा हीरो बना दिया। और आपको मैं दो विंडो जो अगला दिखा रहा हूं, आप देखिए दोस्तों। ये जो फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद जुबैर, ये ढूंढ के निकालें, अच्छा ही किया। मैं भी ढूंढ रहा था ये इंदिरा गांधी वाली कहानी सही है या गलत है, मुझे कहीं मिला नहीं किसी न्यूज़ रिपोर्ट में। मगर अब ये जुबैर साहब ने कर दिया तो मैं सच मान लेता हूं, क्योंकि भाई ये फैक्ट चेक करते रहते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, टू विंडो जो दिखा रहा हूं ना, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसको बड़े गौर से समझिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि सोनम वांगचुक ही नहीं, इस तरह की मानसिकता वाले किसी भी आदमी को दुनिया का कोई आदमी संतुष्ट कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। इसमें कहानी क्या आप समझिए। इसमें मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल हंगर स्ट्राइक में गए थे 2-2 बार। क्यों भाई? कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। और ये तारीफ कर रहे हैं कि देखा इंदिरा गांधी गई, उनको जूस पिलाया और उसको तुड़वाया, बहुत अच्छा किया। मोदी जी भी जाके जूस पिलवा देते, तुड़वा देते, यही आप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि फिर जब सब कुछ कर ही दिया इंदिरा गांधी ने, तो मोदी जी को करने की जरूरत क्या थी? अरे इतना तो कम से कम मुंह खोल करके बोल देते कि उसी जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स के साथ कितनी बड़ी ज्यादती होती थी। अरे मतदान का भी अधिकार नहीं था कश्मीर के भीतर में शेड्यूल ट्राइब्स को। लेकिन इन्होंने आधी बात बता के छोड़ दिया। और दूसरे विंडो में देखिए, इसी लेह लद्दाख में दोस्तों, इसी शेड्यूल ट्राइब्स को मोदी सरकार में 85% रिजर्वेशन मिला है। यह है बड़ी खबर। ये दरअसल इंदिरा गांधी की तारीफ करने के चक्कर में भूल गए कि यह काम भी तो मोदी जी ने ही किया है। 85%। अब आप सोचिए कि जो बात मांगी नहीं वो काम मोदी जी ने कर दिया, उसके बाद भी यह आदमी विरोध प्रदर्शन कर रहा था। और जिस दिन बातचीत होनी थी उसके ऐन पहले इसने हिंसा भड़काई। इसका मकसद किसी भी कीमत पर बातचीत करना नहीं था, कोई शांतिपूर्ण समाधान का नहीं था, सिर्फ हिंसा, अराजकता, जेनजी। जो काम नेपाल में हुआ वो काम लेह लद्दाख में करने की कोशिश थी। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। सारी खबरों को आपको जरा समझाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूं। आप इस टू विंडो को देखिए।
जब इसे गिरफ्तार किया गया, सोनम वांगचुक को यह समझ में आ गया कि यह लेह लद्दाख में और आग फैलाने की साजिश हो सकती है। भारत सरकार ने, अमित शाह ने बड़ी सतर्कता बरतते हुए इसे तुरंत जोधपुर रवाना कर दिया, शिफ्ट कर दिया भारी सुरक्षा के बीच। लेकिन खबर पड़ी मुझे दोस्तों कि अचानक से राहुल गांधी भी चले गए। इधर वांगचुक गिरफ्तार हुए, जोधपुर शिफ्ट हुए, इधर राहुल गांधी गए। कोई संयोग है, प्रयोग है? जरा सोचिएगा। मैं अब आपको एक एक करके चीजों को समझाता हूं दोस्तों। पहले तो आपको विजुअल दिखाता हूं। देखिए, ये जो विजुअल आ रहे हैं सोशल मीडिया से ही दिखा रहा हूं। इनको जोधपुर के सेंट्रल जेल भारी भरकम सुरक्षा के तहत लाया गया है। और आप समझ लीजिए दोस्तों, इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। इस बात को समझिए। यह भारत जो कानून कहता है ना, उसके हिसाब से साफ साफ है कि यह सोनम वांगचुक भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। और जोधपुर लाया गया तो आप समझिए, इनको कल देर रात लाया गया कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल में, और इसकी मेडिकल जांच की गई। जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। यहां 24 घंटे सुरक्षा में रहेंगे, कैमरों की निगरानी में रहेंगे। और आपको मैं बताऊं, ये जोधपुर सेंट्रल जेल, यहां कैसे कैसे लोग अभी कैदी हैं, जैसे सैफुद्दीन सोज, अब्दुल गनी लोन, हरचरण सिंह लोंगेवाला, आसाराम, ये सारे के सारे लोग यहीं पर कैद हैं। मैं देख रहा हूं गुरचरण सिंह टोहरा को काजरी के गेस्ट हाउस में रखा गया था। कई सारे लोगों के नाम हैं इसमें। और मैं ये देख रहा था दोस्तों कि जोधपुर का जो सेंट्रल जेल है वो देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से गिना जाता है। इससे पहले जो पंजाब के आतंकवादी थे ना, या अन्य देशों के, उनको भी यहीं रखा जाता था। और ये जो वांगचुक को लाने की कोशिश की गई या तैयारी की गई, इसमें बड़ी गोपनीयता बरती गई। ये तो तब पता चला जब अचानक से जोधपुर सेंट्रल जेल के आसपास थोड़ी सुरक्षा बढ़ गई, रास्ते की सुरक्षा बढ़ गई, तब पता चला। और पूरे देश में सुरक्षा के लिहाज से दोस्तों जोधपुर सेंट्रल जेल दूसरे नंबर पर आती है। आखिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों? सोचिए, सोनम वांगचुक के लिए, जिसके लिए कांग्रेस दीवानी है, बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी, सब उसके समर्थन में खड़े हो गए, आखिर क्यों? मैं आपको दोस्तों लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल, उनका बयान सुनाता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये एक जगह जिक्र करते हैं कि एफसीआरए का वायलेशन तो है ही, एक जगह कहते हैं कि पाकिस्तान पीआईयू भी पकड़ा, इसके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके भेज रहा था। मतलब पाकिस्तान के साथ भी डीलिंग। आप सुनिए, पूरे बयान हिंदी में है, तब आपको समझ में आएगा कि कितने गंभीर आरोप हैं। सुन लीजिए। अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो है जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें एक्शन लेंगी। अब दोस्तों सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दें, एनएसए में गिरफ्तार कर लें, कांग्रेस का क्या हाल होगा? कांग्रेस तड़प उठी है, बिन पानी मछली सा मचल उठी है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। ये तो हमारा नया हीरो है और उसको जेल में डाल दिया। जो राहुल गांधी के गुरुजी नए वाले जयराम रमेश, उन्होंने तो बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया है दोस्तों। देखिए ना, The Indian National Congress condemns the arrest of noted environmentalist and educationist। अच्छा, दो चीज हैं ये, इन्वायरमेंट के विशेषज्ञ और शिक्षा के। अब देखिए कैसे, मैं हिंदी में पढ़ता हूं एक आध लाइन दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बीजेपी विफल रही है।
और ये जिम्मेदारी से ध्यान हटाने के लिए इसको गिरफ्तार किया है। मतलब गिरफ्तार ना करे तो भी परेशानी, गिरफ्तार कर ले तो भी परेशानी। कोई बात नहीं, आपका हक है, आप जरूर कीजिए। लेकिन सवाल तो यह है कि जिस सोनम वांगचुक पर केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कार्रवाई की है, उसी के खिलाफ इसी राहुल गांधी की सरकार ने 2007 में कार्रवाई की थी। तब भी सोनम वांगचुक के एनजीओ पर कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उसकी संस्था को नोटिस दिया गया था। आप देखिए ना, ये देखिए चिट्ठी, और अमित मालवीय ने क्या लिखा है। सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस आखिरकार रद्द कर दिया गया। एक ऐसा कदम जो बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। ये मैं अमित मालवीय का ट्वीट पढ़ रहा हूं। 2007 में भी जब भाजपा केंद्र या जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं थी, तब भी सरकार ने उसके कई उल्लंघनों को पढ़ा था, तीखी टिप्पणियां की थी। रिकॉर्ड खुद बोलता है। और देखिए चिट्ठी, देखिए आप, इस चिट्ठी से ही समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है। डेट देखिए 28 फरवरी 2007। श्री सोनम वांगचुक, डायरेक्टर SCCMOL लेह, you have been anti-national connections in China. You have been misusing provisions of Foreign Contribution Act by misappropriation of funds. You have been illegally occupying 200 canals of land. इतने सारे, you have been threatening council and district administration from time to time. एकदम डायरेक्ट है, कहीं इधर उधर का नहीं है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, मोदी विरोध में ये जो पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, ये कैसे अंधी हो जाती हैं, इसको समझ ही में नहीं आता। अरे भाई, मोदी का विरोध करना है, करो ना, आप सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई बात आ रही है कि किसी व्यक्ति का एंटी नेशनल कैरेक्टर आरोप लग रहा है, भले सिद्ध ना हो, तो भी क्या आप उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे? अलग अलग एंगल से। मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इनका भी दिल जार जार हो रहा है। इन्होंने वो कहते हैं ना एसटी वाला मुद्दा उठाया है। लिखा है, जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति उम्मीद की एक और किरण सलाखों के पीछे। एक सवाल उठता है दोस्तों, जरूर बताइएगा, मैं चाहता हूं, क्या जम्मू कश्मीर में दलितों को कोई अधिकार था जब अब्दुल्ला का शासन और मुफ्ती का शासन चलता था? क्या वो आवाज उठा भी सकते थे? एक शब्द बोल सकते थे? कुछ नहीं। अरे वोटिंग के तो अधिकार ही नहीं थे, नागरिकता नहीं मिलती थी। पाकिस्तानियों को आसानी से नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती थी। दलितों को कोई अधिकार नहीं था, कोई रिजर्वेशन नहीं था। तब इन लोगों की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। आज जब लद्दाख को उसकी मांग पूरी कर दी गई है, तब ये लिख रहे हैं। इसी तरीके से केजरीवाल आज तो बड़े गदगद हैं, चलो कोई तो आया नया केजरीवाल। देख रहे हैं क्या लिख रहा है? लिख रहे हैं, रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था। तानाशाही चरम पर है। और अरविंद केजरीवाल क्या जिक्र कर रहे हैं? आप जानते हैं कि इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, बहुत काम किया। मैं इनका पढ़ रहा था कि इनका बैकग्राउंडर क्या है। अरे इनके पिताजी ने भी काम किया था, लेकिन स्कूल ही नहीं बना पाए, शिक्षित ही नहीं दे पाए। इनका ऐसा ऐसा प्रोफाइल बना के पेश कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। जबकि इनके पिता मंत्री रहे हैं कांग्रेस के राज में, ये भी धरनाबाज थे, धरना किया, फिर विधायक या सांसद बने, मंत्री भी रहे, यही कांग्रेस ने बनाया। और उसके बाद भी कुछ नहीं किया, ना लेह का भला किया, ना लद्दाख का भला किया, किसी का नहीं किया। और आज फिर इनको शिक्षाविद बनाने में बैठे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि ये जो शिक्षा का मुद्दा है ना, इनका जो एनजीओ है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसी पर विदेशी फंडिंग के
आरोप लगे हैं। फेमा के तहत जांच चल रही है कि पैसों का गड़बड़ झाला किया है। और सोनम वांगचुक के जो खिलाफ आरोप लगे ना दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं। अब तो मीडिया में बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्टें आने लगी हैं। जैसे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख 6 करोड़ रुपए 2023-24 में मिले थे। 24-25 में 15 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा, यानी एक साल में दान दोगुना हो गया। 7 बैंक खाते हैं, 4 घोषित नहीं किए, और बहुत सारे पैसे प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिए। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इस संस्था के 9 बैंक खाते हैं, 6 का डिक्लेरेशन ही नहीं किया, छुपा लिया। इसी तरीके से सेशोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में भी कंपनी के 3 खाते हैं, 2 घोषित ही नहीं किए गए, और मनी जो है निजी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर व्यक्तिगत रूप से सोनम वांगचुक की बात की जाए तो 9 व्यक्तिगत बैंक खाते हैं, जिसमें से 8 का डिक्लेरेशन ही नहीं किया, और सिर्फ 2018 से 2024 के बीच इनके खातों में 1 करोड़ 68 लाख रुपए की विदेशी राशि आई है। सिर्फ आई नहीं, इनकमिंग ही नहीं है, आउटगोइंग भी है, वो भी बता देता हूं। 2021 से 2024 के बीच 2 करोड़ 30 लाख रुपए विदेश भेजे, और अज्ञात संस्थाओं को, पता नहीं किसको दिया, क्या दिया, कहां से दिया। मैं चेक कर रहा था, ये सोनम वांगचुक सार्वजनिक मंच पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं ये CSR ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि एनजीओ खाते से निजी कंपनियों में बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर हुए हैं। इसने CSR से फंडिंग भी ली है। क्या क्या बताऊं। अभी मुझे एक वीडियो मिला दोस्तों, गजब का वीडियो, आप सुनिए, सोनम वांगचुक का, जिसमें सेना के खिलाफ विद्रोह की बात है कि चीनी सेना आए तो हट जाना। ये किसी और का नाम लेके कहते हैं, लेकिन कह यही रहे हैं। बहुत सारी बात क्या होता है ना, इनको लगता है कि इनडायरेक्टली कह तो चल जाएगा। अरे जो बात शर्जील इमाम ने कही वही बात ये भी कह रहा है, बस किसी कॉमेडियन का नाम लेकर कह रहा है। सुन लीजिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा। दोस्तों सच ये है कि जो काम सोनम वांगचुक ने किया, जिस तरीके से लोगों को भड़काया, लेह लद्दाख का जीवन एकदम अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन पुलिस बहुत तत्परता से काम कर रही है। जो भी फरार दंगाई हैं उसको पकड़ने की कोशिश जारी है। इनको लग रहा था कि जैसे दिल्ली और NCR में कर दिया वैसे ही लेह लद्दाख में कर देंगे, वो नहीं हो पाएगा। ये मोदी सरकार ही है, और जो कांग्रेस के पार्षद है ना, उसकी भी तलाश हो रही है। मगर मजा देखिए, देश में इस समय एक शांति स्थिरता की जरूरत है। राहुल गांधी भाग खड़े हुए। भाई अभी तो मलेशिया गए थे ना बिना बताए, बाद में जब फोटोग्राफ्स आए तब लोग कहने लगे कि आप उनकी निजता का हनन कर रहे हैं। फिर अभी पता चला, पवन खेड़ा ने जानकारी दी कि अमेरिका, साउथ अमेरिका चले गए, लेकिन क्यों गए, क्या गए, किन देश में रहेंगे, किससे मिलेंगे, कुछ नहीं। एक लाइन की जानकारी बस कि हमने तो बता दिया। आपको दिखाता हूं ट्वीट, आप देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर है। वहां वे राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों एवं उद्योग व व्यापार जगत के सदस्यों से संवाद करेंगे। क्या समझ में आया? कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कौन से देश में जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, क्या एजेंडा है, कुछ भी नहीं। तब सवाल उठता है कि भैया करेंगे क्या, कहां मिलेंगे, और इतनी फ्रीक्वेंट यात्रा। आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया के किसी देश में आपको मिल ही नहीं सकता जहां नेता विपक्ष इतनी यात्राएं करता हो। मैं तो इस पर कितनी कहानियां दिखा चुका हूं कि आखिर राहुल गांधी का मकसद क्या। और जब भी जाते हैं विदेश तो कुछ ना कुछ खतरनाक ऐसा डोज लेकर आते हैं या ऐसे बयान देते हैं। अभी अमेरिका में सिखों को लेकर जो कहा, वो प्रयागराज
हाई कोर्ट में आप जानते हैं ना, माफी देने से इनकार कर दिया, केस रहेगा। तो ये काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बोलती है कि बंद दरवाजों के पीछे भारत विरोधी ये सब काम चल रहा है। मैं तो इनका ट्वीट देख रहा था, प्रदीप भंडारी का, जिसमें आप देखिए क्या लिखा है, नोट द टाइमिंग। आखिरी हिस्सा देखिए, जस्ट आफ्टर हिज आइडियोलॉजिकल एनार्किस्ट सोनम वांगचुक हैज बीन अरेस्टेड अंडर द एनएसए, राहुल गांधी हैज डिपार्टेड। देख रहे हैं? अच्छा, ये दक्षिण अमेरिका गए ना, मैं आपको और एक जानकारी देता हूं, ब्राजील है वहां पे। अब आप सोचिए कि इस समय ब्राजील ब्रिक्स का हेड है, भारत में इसी समय विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, और ठीक उसी समय ये दक्षिण अमेरिका गए। अब कौन से देश गए ये तो डाला ही नहीं, अर्जेंटीना गए कि ब्राजील गए, कहां गए? कुछ तो दाल में काला है। बाकी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। देखिए, मोदी सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आप कितने सहमत हैं, अपनी राय दीजिएगा। मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर लगातार गीतों का सिलसिला जारी है। अगला गीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर। बने रहिए, जुड़े रहिए। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है दोस्तों, अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।